गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम जो हमने सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा था 12th क्लास में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे। चलिए, प्लांट एम्ब्रोलॉजी के अंदर किसी प्लांट को मॉडल प्लांट कहा जाता है या टिपिकल प्लांट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सारे के सारे टिपिकल कैरेक्टर्स होंगे और वो सभी कैरेक्टर्स आपके एक एंजियोस्पर्म होता है जिसका नाम होगा कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस। कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस। बेटा स्टूडेंट्स, कैप्सुला जो है वो जीनस है और बर्सा पैस्टोरिस जो है वो स्पीसीज का नाम है। इसका एक कॉमन नाम भी है, शेपर्ड पर्स बोलते हैं इसको, शेपर्ड पर्स। कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस मॉडल टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और हम बात कर चुके हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस की जो फैमिली है वो क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी है। ये एक एनुअल वीड प्लांट है। ठीक है, और प्लांट बॉडी जो होती है इसकी डिफरेंशिएट होती है ट्रू स्टेम, रूट और लीव। ओके, एनुअल प्लांट क्यों बोला? क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक साल में पूरी कर लेता है। कैप्सुला हेटेरोस्पोरस है, मतलब इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर क्या होंगे और मेगास्पोर क्या होगा? माइक्रोस्पोर जो है वो मेल मतलब एंथर फॉर्मेशन करेगा इसको, मेगास्पोर फीमेल। ठीक है, बात करेंगे हम इसकी। अब इसी से एक मतलब प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और इससे होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। चलो लिख लेता हूँ। तो बेटा ये एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जबकि इसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। जिस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर बनते हैं उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जिस प्रोसेस में मेगास्पोर बनते हैं उसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मैंने बोला कि यहाँ पे मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट लिख रखा है मैंने। क्या होता है स्टूडेंट्स ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट? बताइए। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब स्टूडेंट्स वे फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग जो है पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार होती है, सिर्फ एक बार होती है। यानी यहाँ पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है बेटा वो सिर्फ एक बार होती है। आर यू एबल टू गेट इट? पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होंगे कि सर पॉलीकार्पिक प्लांट वे प्लांट होंगे जिनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पूरी लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा या ज़्यादा बार होती है, उसे बच्चों हम पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। अच्छा, अगर पेटल और सेपल डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे, तो बेटा हम उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पेरियंथ। क्या बोलेंगे? पेरियंथ। और पेरियंथ की यूनिट होगी टेपल। क्या होगी स्टूडेंट्स? टेपल। आर एबल टू गेट इट? ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक सी टर्मिनोलॉजी थी हमारी जो हमने इसके अंदर डिस्कस की कि भैया कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस क्या है। तो क्या बताओगे कि ये मॉडल और टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अगर फैमिली पूछे तो इसकी क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी। ये कौन सा प्लांट है? एनुअल वीड प्लांट। प्लांट बॉडी किस पे डिफरेंशिएट हो रही है? ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स में। कैप्सुला हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस मतलब जिसमें स्पोर्स अलग अलग होते हैं, यानी डिफरेंट स्पोर्स। ओके, चलिए
मोनोकार्पिक प्लांट वे प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो सिर्फ पूरी एंटायर लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार होती है। ओके, पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होंगे बेटा कि सर जिसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो एक बार से ज़्यादा या ज़्यादा बार होती है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, तो उस प्लांट्स को हम पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। ओके, पेटल और सेपल डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं तो उसे पेरियंथ बोलेंगे। पेरियंथ की यूनिट क्या होगी बेटा? टेपल। आया समझ में? तो बेटा इसी के साथ हम फ्लावर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं, और आपका फ्लावर से जो रिलेटेड कोर्स है जो सिलेबस के अंदर आपका दे रखा है उससे हमने थोड़ा सा हमने ऐड करके आपको जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ओके देन कुछ फैक्ट्स रह गए थे हमारे पास में, जैसे सबसे जो मतलब कि हैवी सीड है बेटा, कौन सा है? हैवी सीड, वो लोडोशिया है। क्या है? लोडोशिया। इसका जो फ्रूट होता है बेटा ये 1 मीटर लेंथ होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर, और ये अप्रॉक्स है। वेट कितना होगा इसका? 18 kg। ओके, सबसे छोटा सीड जो होता है वो होता है ऑर्किड का। किसका होता है बेटा? ऑर्किड का। ये जो सीड होता है बेटा इसका वेट होता है माइक्रोग्राम में होता है। किसमें होता है? माइक्रोग्राम में इसका वेट होगा। अब याद रखना, सिनर्जीड जो होता है बेटा प्लम्बेगो के अंदर सिनर्जीड होते ही नहीं है। अब प्लम्बेगो के अंदर किसके अंदर सिनर्जीड नहीं होंगे तो आप बताओगे? एम्ब्रियोसेक में। किसमें बेटा? एम्ब्रियोसेक में। कॉटिलिडन्स जो होता है वो एब्सेंट होते हैं। किसमें? सीड्स ऑफ कस्कुटा। हाँ, एक चीज और, कस्कुटा के साथ में बेटा यहाँ पर आप सेंटेलम भी डाल सकते हैं, सेंटेलम। तो कस्कुटा और सेंटेलम के सीड्स में कॉटिलिडन्स नहीं होते। अब याद रखना, प्लांट्स के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स बन जाती है, और ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी जो होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल सीड में, और ओवरी वॉल जो होगी वो पेरिकार्प में या फ्रूट वॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी भी 3 लेयर होती है, मीजोकार्प, फ्रूट वॉल के अंदर आपको पता होगा मीजोकार्प, एंडोकार्प वगैरह। चलो बात की डिस्कशन। इंटेगुमेंट्स, ये कवरिंग होती है बेटा, ये जो होती है किसके अंदर? ओव्यूल में होती है ना। इंटेगुमेंट्स ओव्यूल के अंदर होता है, कवरिंग होती है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, अंदर फिर एक्सेल वगैरह होते हैं। इस टाइप से देखो डायग्राम में। बेटा ये ओव्यूल के अंदर आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो बेटा इंटेगुमेंट जो होता है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, और आउटर इंटेगुमेंट जो होता है वो टेस्टा बनाता है, यानी आउटर कवरिंग ऑफ सीड, और इनर इंटेगुमेंट जो होता है बेटा वो टैगमेन। क्या करता है बेटा? टैगमेन, यानी कि इनर कवरिंग ऑफ सीड। ठीक है बेटा, ये सारे चेंजेस जो मैं आपको बता रहा हूं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या चेंजेस होंगे? ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी वॉल जो होगी वो पेरिकार्प और फ्रूट वॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर भी बेटा मतलब कि फ्रूट वॉल के अंदर मैंने आपको बताया था अभी कि मतलब कि 3 लेयर्स होगी, मीजोकार्प, एंडोकार्प और बताइए एक्सोकार्प। मीजोकार्प, एंडोकार्प और एक्सोकार्प। इंटेगुमेंट्स ये बेटा आपके सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आउटर इंटेगुमेंट जो होगा वो टेस्टा बनाएगा, और टेस्टा आउटर कवरिंग होती है सीड की बेटा। ठीक है, इनर इंटेगुमेंट जो होगा वो टैगमेन बनाएगा, टैगमेन जो क्या होती है बेटा? इनर कवरिंग किसकी? सीड की।
न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो फर्टिलाइजेशन के बाद में डीजनरेट हो जाता है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस, और बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो आपका क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा वो एंडोस्पर्म बना देगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बेटा, एंडोस्पर्म बना देगा। और याद रखना बेटा सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल होते हैं। क्या होता है बेटा, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। तो सिनर्जिड और बेटा एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। क्या हो जाएंगे बेटा, डीजनरेट। सिनर्जिड और एंटीपोडल क्या होगा बेटा, डीजनरेट। और याद रखना बेटा कि अब ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट वो हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको प्लांट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के अंदर तो आपको कोई दिक्कत शायद ही आए। ठीक है, सब क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट सेशन के अंदर बेटा हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिटेल में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपका। हैवीएस्ट सीड क्या होती है बेटा इसकी, लोडोशिया। पॉलीकार्पिक मोनोकार्पिक प्लांट आ गया ना समझ में, पॉलीकार्पिक मोनोकार्पिक। लोडोशिया फूड क्या होगा बेटा इसका, 1 मीटर लेंथ होगा। वेट जो होगा वो 18 kg अप्रॉक्स वेट होगा इसका। इस पूरे सीड जो है बेटा वो ऑर्किड है जो माइक्रोग्राम के अंदर है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, सब अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सिनर्जिड यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये अप्रॉक्स चलेगी 1 मीटर लेंथ। और वेट क्या होगा इसका अप्रॉक्स में 18 kg। सिनर्जिड एब्सेंट होते हैं। एम्ब्रोसेक किसका, एम्ब्रोसेक प्लम्बेगो। कॉटिडेंस बेटा एब्सेंट होते हैं सीड्स ऑफ कस्कुटा में। ओवरी जो होती है बेटा वो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या चेंजेस होते हैं, ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल सीड में, ओवरी वॉल पेरिकार्पोट फूट वॉल में, और इंटेगुमेंट सीड कोट में। ठीक है, फूट वॉल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, बात की बात है। इंटेगुमेंट्स सीड कोट के अंदर कन्वर्ट। इंटेगुमेंट किसका बेटा, ये ओव्यूल का सीड कोट में कन्वर्ट हो गया। आउटर इंटेगुमेंट क्या बना, टेस्टा, इनर ने टैग में। न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो उसने एंडोस्पर्म बना दिया। सिनर्जिड एंटीपोडल सेल जो है वो क्या होगा बेटा, डीजनरेट। चैलेजा हाइलम, चैलेजा और जो हाइलम है, चालाजा और जो बेटा हाइलम है वो वैसे वैसे रहे। और माइक्रोपाइल जो ओविल था उसने वो स्टॉक बना दिया उसके अंदर। ठीक है, और क्या बचा आपका, हाँ माइक्रोपाइल जो था बेटा आपका ओविल का वो अब सीड का माइक्रोपाइल बन गया। और जो फ्यूनिकुलस जो था बेटा क्या था आपका, फ्यूनिकुलस जो था बेटा वो उसने क्या कर दिया, अब सीड का क्या बना दिया बताइए, स्टॉक। क्या बना दिया, स्टॉक। तो फ्यूनिकुलस से स्टॉक ऑफ सीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, मतलब इसको पढ़िए। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए। ओके, थैंक यू।